मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम वो शख्स है जो यहाँ ज़्यादा तकलीफ़ में बैठा है और जो बावजूद परेशानी के, अज़ियत के और पीछे जगह मिलने के फिर भी खुश बैठा है। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन बरकतें अता फ़रमाए, अपनी रहमतों से माला माल फ़रमाए। ये लाइटें आँखों में पड़ती हैं मोबाइलों की, अगर आप तकलीफ़ ना महसूस फरमाएँ तो इनको बंद कर दें। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि महबूब आप फरमा दीजिए कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में रहना और मेरा पर्दा करना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। ए महबूब आप ये कहिए, महबूब ये कहिए आप कि मेरा सारा कुछ मेरे अल्लाह के लिए। ये जुमले मेरे रब करीम को इतने पसंद हैं कि अपने महबूब की ज़ुबान से कहलवाया। कुल महबूब आप फरमाइए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये कहिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा दुनिया में मौजूद रहना, मेरा ज़ाहिरी पर्दा करना सब उस रब के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाले। मेरे दोस्तों, दीन इस्लाम, अल्लाह की मोहब्बत, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इश्क, मोहब्बतें तकाजा करती हैं कि महबूब को तोहफे दिए जाएं। मोहब्बतें तकाजा करती हैं कि महबूब के लिए कुर्बानी दी जाए। वो आशिक झूठा होता है जो मोहब्बत तो करता है, कुर्बानी कोई नहीं देता। वो नाकाम आशिक होता है जो मोहब्बत तो करता है पर महबूब के लिए कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ना, हमारे यहाँ लोग समझते हैं जी मैं लाडला हूँ जी। भाई क्या मतलब? कहते हैं मैं लाडला हूँ, मुझसे प्यार बड़ा करते हैं। आपको पता है लाडला कौन होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने रब का सबसे ज़्यादा महबूब हूँ और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें भी मुझे ही आई हैं। लाडला उसको कहते हैं जिसको आंखों पे बिठाया जाए, कि लाडला तो वो होता है जिसे तकलीफ सहनी पड़ती है, जो आजमाइश में होता है, जो वज़ीयत में होता है, वो लाडला होता है। हुजूर फरमाने लगे, सुनो मेरी बात को, इसको समझो। फरमाया मैं अल्लाह का सबसे ज़्यादा महबूब हूँ और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें भी मुझे आई हैं इसलिए कि मैं उसका महबूब हूँ। भाई ये मोहब्बत का रास्ता है। अगर आप लाडले हैं तो बताओ फिर अजियत कितनी उठाई, अगर आप लाडले हैं तो तकलीफ कितनी बर्दाश्त की। जितने लाडले हैं हजरत आदम से लेकर मेरे महबूब तक, सब ने तकलीफें उठाई। हुजूर के सहाबा ने बड़े गम सहे, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। हमारे यहाँ ना लोग समझते हैं बस मौज लग जाएगी, लाडला बन जाऊंगा। भाई यारी तेरी सोना पर अजमैशा भी तेरियां अग। ये सोना परखिया जामदा ही पहलो ना लगा दे लग। आप समझ लें इस बात को कि ये सरासर लाडला होने का माना सरासर इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत रब करीम के बड़े महबूब हैं और नबी पाक के बड़े लाडले हैं। और हुजूर के जितने भी लाडले थे वो सारे आजमाइशों में, सारे। लाडला वो पीर साहब का बेटा होता है जो करता कराता कुछ नहीं, और मादरजाद वली है जी, लाडला है। मतलब क्या कहते हैं, ये कुछ भी नहीं करता। 4-5 बंदे होते हैं जो इसके जूते उठाते हैं, टिश्यू पकड़ते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं। ये लाडला है। लाडला तो वो है इसको दर्द हो, इसको आजमाइश हो, इसको तकलीफ हो, जो निकला हुआ हो, जो कुछ कर रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत लाडले। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाया करती थी हुजूर की अज़वाज में से हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ था। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माएँ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से निकाह होने से पहले वो मक्के की मलका शुमार होती थी। सोना है, चांदी है, तिजारत है, कारोबार है, घर है, हर चीज। आप फरमाती हैं 20-20 कनीज़ें मेरे पास होती थी, मैंने कभी पानी का प्याला भी उठ के नहीं पिया था।
और फिर मैं लाडली हो गई नबी पाक की, फिर लाडली हो गई, फिर हुजूर की नजर करम मुझ पर पड़ी, फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे कबूल फरमाया, और फिर रंग क्या बना। जोहर के वक़्त इब्ने इसहाक़ कहते हैं जोहर के वक़्त नबी करीम की बारगाह में सारी दौलत, सारी कनीजें, सारे गुलाम हजरत खतीजा ने दिए जोहर के वक़्त। असर से पहले पहले मेरे नबी ने सारा कुछ तकसीम फरमा दिया। ये बतौर मिसाल बयान करते हैं, फरमाते हैं यूं समझो कि जोर के वक़्त दिए और असर से पहले पहले हुजूर ने बांट दिए। वो बीबी जिसने कभी कभी भी पानी का प्याला नहीं पिया था, फिर वो घर में झाड़ू देती, फिर वो चूल्हे में आग जलाती, और फिर वो खातून, देखे ना, बंदा गरीब से अमीर हो जाए तो गुजारा हो जाता है, और अमीर से गरीब होना पड़ जाए बड़ी मुश्किल होती है। हजरत खतीजतुल कुबरा ना बावर्ची खाने से खाना पका के निकली, चूल्हा जलाया, और जब निकली तो 17 पेबंद थे पूरे वजूद पर कपड़ों के। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू भारे नी कख गलियां दे, हुण ते सानू आख दे लोग शुदाई। नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई, ओ सजना अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुने, हजरत खतीजा ना खाना पका के निकली नबी पाक के लिए, पुराना दुपट्टा, पेबंद लगे कपड़े, हाथ काम किया है तो उन पे थोड़ी सी मट्टी भी लग गई। बीबी साहबा खाना पका के जब लाई ना हुजूर की बारगाह, इधर देखना मेरी तरफ, बारगाह, ये बेटी को सिखाओ, ये बेटी को, ये दिसे हम बीवियों को बताते हैं, ये बेटी को सिखाओ, उसे पता चले कि जब औरत खुद खामन के लिए खाना पका के ले जाती है तो फिर उसे एजाज क्या मिलता है। हजरत खदीजतुल कुबरा वो खाना पका के लाई, और जब नबी रहमत अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी हुई ना तो हुजूर गौर से चेहरा देखने लगे, गौर से। तो हजरत खतीजा अर्ज करने लगी हुजूर क्या देख रहे हैं। फरमाया खतीजा देख ये रहा हूं कि आपके आने से पहले पहले जिब्रील अमीन आ गए, और वो कह रहे थे कि या रसूलल्लाह खतीजा खाना पका रही है, जब लेके आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा, उसे उसके रब का सलाम दे दें। क्यों? इसलिए कि जब आप कुर्बानी देते हैं, जब आप एसार करते हैं, जब आप कुछ करके देते, मेरे मुआशरे में, मेरे ज़माने में मेरी तरह के सैकड़ों लोग हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं, किया कराया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमने ना दीन से कुछ लिया है, दिया नहीं, और हमारा आज भी लेने का शौक है, देने का नहीं। मैं अगर रोज मैं कहता हूं रोज कि इस्लाम और वो लोग, फलाना बंदा खिदमत नहीं करता, फलाना इज्जत नहीं करता, फलाना कदर नहीं करता, कोई अगर मुझसे पूछ ले कि साहब आपने क्या दिया है, हम रोज दुआएं मांग रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, तावीज ले रहे हैं, मांग रहे हैं। अगर कभी हम अपने दिल की अदालत लगाएं और पूछें हमने मजहब को क्या दिया, वो 5000 रुपया जो हम मस्जिद में देते हैं ना, वो भी 25 जगह पे लोगों को खबर होती है कि दे दिया है। तूने कोई दुख सहा मजहब के लिए, कोई पत्थर खाया तूने दीन के लिए, कभी कांटों पे चला तू मजहब के लिए, कभी तू आगे बढ़ा। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं कित्थों लभा उमर बहादुर, जेड़ा मैनू सीने लावे। तो हाल ही कोई नहीं, कोई पोजीशन नहीं। जो लोग थोड़ा बहुत दीन का काम कर रहे हैं, उलमा और मशाइख, उन पर भी हमारी तनकीद सांस नहीं लेने देती। वो भी हमारे नज़दीक शायद वो मखलूक ही नहीं जिससे हम प्यार करें, हम उन्हें हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे मुआशरे का, कभी उनसे इंसलाक नहीं चाह रहे। दोस्तों मजहब को तो जरूरत है। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बगल में PhD, MPhil, MSc की डिग्रियां हैं, पर दीन की अलफ बात आसा को नहीं जानते। और हम क्या कर रहे हैं, मेरी तरह के बंदे तकरीरें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों को देखो जी कौम कितनी खराब हो गई, लोगों को जनाजा नहीं आता। तो अगर को मुझको खड़ा करके पूछ ले कि आपने कितनों को याद कराया, इसका क्या जवाब है मेरे पास। लोगों को जी दुआए कुनूत नहीं आती, तो भाई आपने कितनों को याद कराई, बताइए
कितनों को आपने मगरिब के वक्त, इशा वक्त बुला के कहा भाई इधर आओ। हमारे एक बुजुर्ग थे, तो उनसे किसी ने कहा हुजूर दीन की तबलीग किस तरह करनी चाहिए। बंदा सादा था, फरमाने लगे तुझे इल्मी माहौल में नहीं समझाऊंगा, तेरी जुबान में समझाऊंगा। दीन की दावत, दीन का पैगाम, दीन की तबलीग कैसे करनी चाहिए। फरमाने लगे कम से कम उसी तरह कर लिया करो जिस तरह किसी से उधार पैसे लेते हो। किस तरह लेते हैं भला? टेलीफोन पे कह देते हैं 2 लाख दे जाइए, सलाम अलैकुम भाई जान आपसे काम था। वो कहता बताओ, कहते नहीं टेलीफोन वाला नहीं, बताओ कहाँ हो। वो कहता मैं 1:30 बजे आऊंगा, कहता मैं 1:15 दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। फिर उसके घर पहुंच जाता है, फिर जाके इस दुख से अपनी कहानी सुनाता है कि शायद सामने वाला रो ही पड़े। और अकेले में ऐसे होता है कि नहीं? चलो ना ही कर दो, मुझे पता चले कि होता है कि नहीं। इस दुख से दास्तान सुनाएगा कि रो ही पड़े वो, और फिर कसमें उठाएगा कि बंदा बड़ा अच्छा हूं, वापस भी टाइम पे कर दूंगा। जब अपने हक में कायल करना हो तो इसके पास दर्जनों तरीके, और अगर अल्लाह रसूल के हक में कायल करना हो फिर पता कैसे तबलीग होती है। दरवाजे पे एक बंदा खड़ा है, ये नमाज पढ़ने आ रहा है, तो उसको कहता है वो पढ़ लेकर नमाज देने पैसे कितने खड़ने नहीं, ये दावत दे रहा है नमाज की। वो क्या कहता है, कहते जा तू अपनी कब्रें पहना है, मैं अपनी कब्रें पहना। इस तरह दावत होगी दीन की, इस तरह पैगाम फैलेगा। ये जब हम नारा लगाते हैं ना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ये अकीदा है, ये इस्लाम की असास है। पर आपको पता है जब आपने कहा नबी पाक आखिरी नबी हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई, ये पता है आपको। फिर आप आराम से घर बैठ सकेंगे, फिर 10 घंटे की नींद करेंगे, फिर आपके पास टाइम निकलेगा मरी जाने का, फिर आपके पास वक्त होगा कि आप जाके किसी होटल पे होटलिंग करें। हुजूर तो आखिरी नबी हैं, अब दीन का सारा काम तो रसूलुल्लाह की उम्मत ने करना है, तो उम्मत के पास तो बोर होने के लिए भी बड़ा टाइम है, फेसबुक के लिए बड़ा टाइम है। भाई जितने महबूब थे, जितने प्यारे थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, यारो कायनात में इतना प्यार। हुजूर की 4 बेटियां हैं, ये छोटी थी। जितना प्यार मेरे नबी ने सैयदा से किया है, का लोगों इसको अलग ना समझना, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, ये मेरे 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 जिगर का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, अलग ना समझना। लेकिन जितनी तकलीफ हजरत फातिमा ने उठाई है, तवज्जो है मेरी बात पर। किसी ने पूछा बीबी साहबा घर से कब निकली पहली दफा, कब निकलना पड़ा, तो हजरत फातिमा रो पड़ी। फरमाने लगी मेरी वालदा विसाल कर गई थी, जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। मुझे किसी ने आके खबर दी कि फातिमा हुजूर हरम काबा में सजदे में थे, और कुफार ने ऊंट की वजनी ओजड़ी, ऊंट की ओजड़ी वजनी होती है, वो ला के हुजूर के कंधे पे रख दी है। मौला अली भी मक्के में मौजूद नहीं, जनाब सिद्दीक अकबर भी नहीं। तो फातिमा चलो चलो जरा। तो हजरत फातिमा कहती हैं छोटी सी उम्र में दुपट्टा ओढ़ के, गोया बुरका पहन के मैं गई, और फरमाती हैं फिर जाके मैंने रसूल करीम के सरे अकदस से ओजड़ी उतारी। ये शहजादी हैं, ये कायनात की मालिका हैं, ये जन्नती औरतों की सरदार हैं, पर इनकी आजमाइश तो देखो। फरमाती हैं मैंने वो ओजड़ी उतारी, फिर हुजूर को उंगली थाम के मैं लाई आबे ज़मज़म के कुएं पर, फिर मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अकदस पर जुल्फों पर पानी डाला, फिर मैंने धोया। और कहती हैं जब मैंने नजर उठाई तो हुजूर रो रहे थे, जब हुजूर रोए तो मैं खुल के रोई। तो फिर मैंने दुआ की अल्लाह जिसने मेरे बाबा को तकलीफ दी है उन्हें तबाह हो बर्बाद कर दे। सैयदा फरमाया करती थी जिनके लिए मैंने उस दिन दुआ की थी सारे बदर में मारे गए, बदर में मारे गए। इनकी तकलीफ देखो, कौन इतना गरीब है इस मजमे में जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाए। हैं वैसे सबकी बच्चियां दुखी, जिसको आप टटोलेंगे वही कहेगा दमाद बड़ा जालिम है, मेरी बेटी तो लाडो में पली हुई थी। है कोई इतना गरीब जिसकी बेटी इतना काम करे कि हाथों पे छाले पड़ जाएं? पर सैयदा फातिमा ने अपने घर में मट्टी गूंद के लेपा पोती भी की। सैयदा फातिमा ने चक्की पीसी, चक्की मेरे मुल्क में जिसको सजा मिलती है उसे चक्की पीसने पे लगाते हैं। बीबी साहबा ने चक्की पीसी, क्या देते हो सुन लेते हो। कभी पता है आपको कि खातूने खामा वॉशिंग मशीन पर कपड़े धोती है तो रात को कहती है 2 गोलियां ला दो पैनाडॉल की, बड़ी थक गई। ओ भाई चक्की पीस के खाना पकाया, और एक वक्त खाया तो एक वक्त भूख काटी, अजियत और तकलीफ में वक्त गुजारा। हजरत मौला अली का जब निकाह हुआ तो अपना मकान कोई नहीं था,
मस्जिद में सोते थे। हजरत आरसा बिन नौमान का मकान महबूब ने लेकर दिया, उसमें वक्त गुजारा, तकलीफें हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन जब दीन को कुछ देने की बारी आती है, हजरत सैयदना सलमान फारसी फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे घर में जाहिरी तौर पर कुछ नहीं, जाओ कहीं से पता करो। जनाब सलमान फारसी फरमाते मैं हजरत अली के दरवाजे से गुजरा तो मौला अली पूछने लगे खैरियत है? मैंने कहा मेहमान आया है। तवज्जो है मेरी बात पर? समझ आ रही है आप हजरात को? मेहमान आया है, उसके पास खाने को कुछ नहीं, तो कहते मैं मौला अली से बातें कर रहा था तो सैयदा फातिमा अंदर सुन रही, कहने लगी अली इन्हें रोक लो, इन्हें रोको। तो मौला अली पलट के कहने लगे फातिमा 4 दिन से तो बच्चों ने कुछ नहीं खाया। फरमाया उनकी खैर है, मेहमान के लिए मेरे पास है। वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उनके लिए मेरे पास है। कहा क्या? फरमाया घर में एक बिस्तर पड़ा है, मैं कौन सा कभी कभार तो इस्तेमाल करती हूँ, जाओ किसी के पास गिरवी रख दो या बेच दो। ओ यारो कब ऐसा होता है, लेकिन कुर्बानी कुर्बानी होती है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं शमून यहूदी के पास लेके गया, तवज्जो है ना मेरी बात पर? मैंने कहा ये गिरवी रख लो या खरीद लो और हमें एक मेहमान के लिए 3 वक्त का खाना दे दो। तो कहते हैं वो खुशबू सूंघ के कहने लगा कहाँ से आया है? मैंने कहा मौला अली के घर से। कहते हैं वो दौड़ के अंदर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, तीसरी दफा वापस आया तो उसके हाथ में कुछ सफे थे। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे मोहम्मद आखिरी महबूब का तरीका ये होगा, उनके गुलामों का तरीका ये होगा कि वो अपनी जान पर बोझ बर्दाश्त करके भी गैरों की मदद करेंगे। मैंने सारी निशानियां देख ली थी, आज ये निशानी भी पूरी हो गई। सौदा भी ले जा, कंबल भी ले जा और मुझे भी ले जा, ताकि जाके मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ लूं, हुजूर का गुलाम हो जाऊं। भाई कुर्बानी, इसार, कुछ देना, दीन के लिए कुछ करना, अपनी खिदमत को पेश करना और मुखलिस होकर, खालिस होकर। ये बहुत ज्यादा पोस्टर छपते हैं ना जब हमारे, अब हम तो मना मेरी ना कर सकते, 20-20, 30-30 आदमी भैया वक्त वीडियो बनाते हैं, तो किसी वक्त ना शैतान हमला भी करता है। वो कहता है देखा कितनी बल्ले बल्ले, उस शहर में भी इतने लोग थे, फलानी जगह भी। ये बड़ी मुसीबत है, आपको अपने आप को रोक के रखना, कहीं खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। इसलिए मुल्ला रूमी ने पूरा कलाम लिखा है, वो कहते हैं जवाल वाले पर तो आजमाइश ही कोई नहीं होती, आजमाइश तो होती उरूज वाले पे, जवाल वाले को क्या। लेकिन कभी कभी अकेले बैठ के सोचते हैं कितना कुछ ले लिया है तो मजहब को दिया क्या, हमने दिया क्या। आप यकीन करें मजहब पर जो नजरियाती हमले हैं, नजरियाती आपकी सोच से ज्यादा है। जो फिक्री हमले हैं, फिक्री, हर चौथा आदमी उठ के सवाल जवाब कर रहा है, चौथा आदमी। मैं दयानतदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से, जितने अवाम को मैं जानता हूँ वो दिल पे हाथ रख के आज भी उनको इंशराह सदर ही नहीं। आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक दिल से इस बात पर राजी नहीं कि मुल्क में निजाम मुस्तफा नाफिज हो रहे हैं। मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी और आपकी कर रहा हूँ। कितने फीसद लोग हैं जो ये चाहते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारा मिजाज ही नहीं है, इंशराह सदर ही नहीं लोगों को नसीब। कितने लोग हैं जो कहते हैं काम चल रहा है बस चलने दो। दीन के लिए खिदमत करना, अपना पेश करना, 2 लफ्ज बोल के तायीद करना, किसी मस्जिद से प्यार करना, किसी मदर। ये हमारे यहाँ जलजला आया कश्मीर में, एक मदरसा भी टूट गया, 25-26 बच्चे जख्मी हुए। जितनी तंजीमें इंसानी हुकूक की गई हैं वो आपको सब जख्मियों के सराहने खड़ी नजर आएंगी, तालिब इल्मों के सराहने नहीं। जितना इस्तेहसाल मदरसे के बच्चों का किया जाता है, जितना छोटा और हल्का इन्हें जाना जाता है, उसी मस्जिद में जिसमें ये ऐलान हो रहा होता है ना कि मस्जिद के बच्चों के, मदरसे के बच्चों के पैरों तले फरिश्ते पर बिछाते हैं, उसी मस्जिद की कमेटी ने मदरसे के बच्चे के सर पर खाल भी रखी हुई होती है। वे इसके पैरों के नीचे फरिश्ते ने पार बिछाया, तूने इसकी गर्दन पे खाल रख दी है। गौर तो करना, इसका एहसास कितना था, तूने कहां खड़ा कर दिया। मेरे भाई, दीन का वो वकार, दीन का वो एहसास, दीन की वो शान। मैं तकलीफ से बात करने लगा हूं, तकलीफ से। इधर देखो मेरी तरफ, खाली पाकिस्तान है कि इस्लामी जमहूरिया? चले आप ही नहीं इत्तेफाक कर रहे तो आगे कैसे जाना है? बोले ही नहीं आप। क्या नाम है मुल्क का? बोले
जब आपकी विफाकी कबीना की मीटिंग हो रही होती है तो कितने उलमा बतौर मुशीर बैठे होते हैं? कितने? कभी कोई ऐसा तज़किरा हुआ है? आप क्या इस मकतबे की ये जो शोबा है जिंदगी है उलमा वाला, इसकी आप जरूरत नहीं महसूस करते कि ये बताएं कि ये जो बिल पास होने लगा है इसके बारे में नबी पाक का तरीका मुबारक क्या है, हुजूर के इरशादात आलिया क्या है, दीन का मंशा इसके बारे में क्या है? हमारा मिजाज नहीं, हमारा ज़ौक़ नहीं। मेरे अजीज, दीन के लिए कुछ करना, अपने मजहब को सपोर्ट करना, इसकी फिक्री सरहदों की हिफाजत करना। मैं बिक्री बिक्री सोचे देखता हूँ नौजवानों की, और बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं हजरत जी दिलों में ऐसे ख्यालात आते हैं अगर जुबान पे लाएं तो शायद लोग हमें कत्ल कर दें। वजह क्या है? वजह यह है कि एक मुनज़्ज़म साजिश की गई, ऐसी ऐसी बातें छोड़ी गई जिन्होंने ज़हनों में इंतशार पैदा किया, जिन्होंने लोगों को तबाह किया। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने कमाले कुर्बानी दी, एक शख्स ने आगे बढ़ के। क्यों भला? इसलिए उन्हें समझ आ गई थी मुस्तफा का नजरिया बड़ा ही सच्चा है। जब तक यकीन कामिल नहीं होता तब तक कुर्बानी नहीं दी जा सकती। और फिर इन लोगों ने ना दीन को अपने ऊपर तारी किया। मेरे मुल्क में दीन मनाया जाता है बड़े शौक से, मनाना भी चाहिए, 12 रबीउल अव्वल को मनाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ अब ये मसला ना पूछा करो कि मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब ये पूछा करो कि झंडियाँ वुजू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुजू के भी लग जाती हैं। तो ये पूछा करो भाई। अब आगे भी बढ़ो कि सारी जिंदगी यही रहना है। 7 पुश्तें हो गई, 10 पुश्तें मिलाद मना रहे हैं हम लोग, अभी तक पूछ रहे हैं लोग हर रबीउल अव्वल में। तो भाई खुल के मनाओ। लेकिन यारो, एक शख्स ना इंडिया का 10 साल वजीर आजम रहा, पगड़ी वाला था, सिख था, 10 साल। सिडनी में एक सरबरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई तो सिख से किसी ने पूछा कि यहाँ सारे पेंट कोट वाले हैं, तू दाढ़ी पगड़ी में अजीब नहीं लगता? और अब आम आदमी नहीं था, PhD था, पढ़ा लिखा था। सुनो, कहने लगा मिनिस्ट्रियां तो आती जाती रहती हैं पर गुरु का धर्म कौन छोड़े? तू शादी पे ही टोपी छोड़ जाता है, तू पगड़ी पे ही सुन्नत, तू बारात वाले दिन ही सुन्नत भूल जाता है, तुझे याद ही नहीं रहता। यानी कुल हो गए तो मौलवी मंगाओ, 10 आया तो नात खां बुला लो, चेलम आया तो कारी साहब। क्यों जी? दुख का मौका है। और जब खुशी का मौका हो, सुखों का रिश्ता अल्लाह रसूल से नहीं, ताजा का हज करके हाजी साहब आए हैं, ताजा। और उनके बच्चे की शादी है तो उनसे पूछा हाजी साहब वो मेहंदी वाले दिन बच्चों ने बड़ी तबाही कहते मैं तो डेरे थे, मैं नहीं पता मुंडे की करदे सन, हाजी भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुमदे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो नफला नीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू ए की कीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जांदे हो। ओ साहब दीन का ये मियार है, खोल के मनाओ। तो अपनाना किसने? वो किसी और से जाके कहीं दाढ़ी रख ले। मेरे पास एक साहब जुमा पढ़ने आते थे तो छोड़ गए। कुछ दिनों के बाद एक जगह मुझे मिल गए, कहने लगे मैं जुमा पढ़ने नहीं आ रहा, आपने पूछा ही नहीं। मैंने कहा जब आपने शुरू किया था तब भी मैंने नहीं पूछा था कि क्यों शुरू किया, मैंने तो नहीं पूछा था, मर्जी से शुरू किया था आपने, छोड़ गए तो तब भी मुझे नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है आपकी मौज है, चलो अगर आपका इरादा है कि मैं पूछूं तो बताएं क्यों छोड़ गए। कहने लगे आप हर जुमे दाढ़ी की बात शुरू कर देते, मतलब कोई बंदा मिस भी कर देता है। मैं कह तू नहीं मुड़िया, मैनू मोड़ छड़िया, यानी दाढ़ी नहीं रखी, जुमा छोड़ दिया है, कहता हर जुमे दाढ़ी की बात। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा दाढ़ी किसके नबी की सुन्नत है, बोल के बताएं। तो किसको कहे रखने का? किसी पड़ोसी को, किसी और मजहब वाले को। और कुछ को किसी ने कान में बताया कि छोटी से भी काम चल जाता है, दाढ़ी का वजन होता है। बोले कभी किसी ने आपको कहा कि दाढ़ी मेरी बहुत बड़ी है तो मेरे कंधे थक गए, तो रखी है तो छोटी भी रखनी है, तो बड़ी तो मेरे महबूब का तरीका है। एक मुट्ठी दाढ़ी के बगैर तो गुजारा ही नहीं, रख जो ली तो छोटी का क्या माना हुआ। वैसे भी जो हुस्न और नूरानियत मुट्ठी दाढ़ी में पाया जाता है। आप कभी तजर्बा करके देख लें, आप सफेद दाढ़ी को एक तरफ खड़ा करें और सेठ को, नवाब को जो ब्यूटी पार्लर से क्लीन शेव करा उसे दूसरी तरफ खड़ा करें, सलूट करने को उसी को दिल चाहेगा जिसकी दाढ़ी सफेद हो।
हाँ, और सुनो बुखारी मुस्लिम की हदीस, मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, नबी करीम फरमाने लगे, लोगों जिसने 3 लोगों की इज्जत की। या रसूलल्लाह किसकी? फरमाया अदल करने वाले बादशाह की, कुरान के आलिम की, और सफेद दाढ़ी वाले मुसलमान की। फरमाया जिसने इन तीनों की इज्जत की, समझे मैंने अपने रब का हया किया है। इतनी बड़ी बात कर दी नबी करीम ने, इतनी बड़ी बात। थोड़ी मोहब्बत। अहले बैत ने ना दीन के लिए कुर्बानियां दी और फिर दीन को अपनाया। बड़े मीठे इखलाक थे अहले बैत के, दिल में बड़ी सफाई, तबीयतों में बड़ी मिठास, माफ करने का बड़ा ही जज्बा, माफ करने का बड़ा। हम तो बदला ले रहे हैं। ओहो, पंचायत में कभी सुलह कर भी लें तो माफी नहीं देते, कहते हैं अब तो चौधरी साहब कह रहे हैं मान जाता हूं, फिर जब मेरे काबू आएगा ना तो माफी नहीं देते, सुलह कर लेते हैं किसी के कहने पर। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन ने भी बड़ी कुर्बानी दी, सर दिया है, पर जो कुर्बानी इमाम हसन ने दी है ना, इमाम यहाँ काउंसलरी को बंदा छोड़ता, काउंसलरी, वो जिस लीडर की कल लोग तारीफें कर रहे होते थे, वो एमपी का टिकट ना दे तो बंदे पार्टी बदल जाते हैं। एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं, पर इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी और मेरे महबूब की उम्मत को इकट्ठा कर दिया, और सरकार का वो फरमान सच्चा साबित कर दिया कि ये मेरा बेटा सैयद है। जब मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो सुलह कराएगा। इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इतने इख्तलाफात हो गए कि बात तलाक तक चली गई। इमाम हुसैन आए, कहने लगे भाई सुना है तलाक दे रहे हो भाभी को? मानने लगे हाँ। कहा क्या हुआ, क्या बात हुई, झगड़ा क्या है बताइए? तो इमाम हसन मुस्कुरा के कहने लगे, हुसैन आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? कहा पढ़ा है। कहा अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। वो मेरी बीवी है, उसमें गलतियां हैं, तलाक देने लगा हूं, पर मैं तो उसका लिबास हूं ना, गलती होगी तो पर्दा डालूंगा। तो हुसैन मैं उसके पर्दे डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इमाम हुसैन ने उठ के इमाम हसन का हाथ चूमा, कहने लगे भाईजान आयत पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है। इख्तलाफ इतना शदीद है कि तलाक हो रही है, पर गीबत करने को तैयार है। लेकिन हमारा क्या हाल है? शक की बुनियाद पर ही, शक की बुनियाद पर ही। वो मौलवी कितने बड़े पैसे खा गया मदरसे के, तो मैंने कहा तुमने जितने दिए थे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हिसाब ले देता हूँ। बाकी अगर कहीं और से आए थे, कोई और खा गया, तो तुम्हें हाथ मलने की क्या जरूरत? ऐसी बदगुमानियां, बुरी बातें, इससे इंसान का अपना मन मैला होता है, जुबान कदली होती, किसी का क्या जाएगा। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने तलाक दे दी, तो इमाम हुसैन दोबारा आए, कहा भाई अब आपने तलाक दे दी, अभी बता दें इख्तलाफ क्या था? तो इमाम हसन फिर मुस्कुराए, फरमाने लगे हुसैन वो गैर महरम हो गई है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्यों करूं, गैर महरम बीबी की। इमाम हुसैन ने उठ के सीने से लगा लिया, फरमाने लगे मुझे नाज है, अल्लाह ने आप जैसा भाई अता फरमाया। यहाँ क्या स्टेटस है पता है? हमारी मीटिंग क्या होती है? गपशप। गपशप ना चुगली का नाम बदल के हमने गपशप रखा है। 15-20 लोगों की पगड़ियां, वो कुछ नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चल यार बहस करने की क्या जरूरत है, तू ही कुछ कर ले। इमाम गजाली से किसी ने कहा कोई बंदा मुखलिस नहीं मिलता, पर मैं चल तू ही मुखलिस हो जा, तेरी शक्ल में तो 2-4 दोस्तों को मुखलिस दोस्त मिल जाए, तू ही खलास वाला हो जा। मेरे अजीज, अहले बैत नबुव्वत के मिजाज में मिठास, खूबसूरती, दरगुजर। शिमर के पीछे जब फौजें लगी ना मुख्तार की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने के मुज़ाफ़ात में रहते थे, खैमा लगा लिया था, अल्लाह अल्लाह करते। मुख्तार की फौजें शिमर के पीछे लगी, गर्मी का मौसम, घोड़े पीछे हैं, छुपता छुपाता दौड़ता, गर्मी में थोड़ा बहुत दौड़ना पड़े तो जुबान बाहर आ जाती, और इंसान के वजूद की अजीब कैफियत होती। शिमर उधर आ गया जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। इसने देखा कि एक घर है, छुपने की जगह, दौड़ के अंदर दाखिल हुआ। इमाम मुसल्ले पे बैठे थे, यूं नजर उठाई, क्या शान है रसूल करीम के घराने, क्या अंदाज है घराने का। यूं नजर उठाई, फरमाया परदेसी पानी पीना है? बंद करने वाला था पानी, पानी पीना है? कहने लगा पीना है। शिमर कहते मैं समझा कि पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन।
पहचाना नहीं, वक्त बदल गया, हालत बदल गई। वो ताजो तख्त वाले आज रुसवा हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद उठे, सुनना और याद रखना, उठे, प्याले से पानी अपने मटके से पानी प्याले में डाला, फिर एक प्याला दिया, फिर दूसरा दिया, और पियोगे, तीसरा दिया। शिमर कहते जब मैं सैर होके पानी पी लिया ना तो मुझे तो गुमान था ना पहचाने नहीं, तो मैं इजाजत लेके बाहर निकला तो मैं ना पानी तो पी लिया पर पानी पानी हो गया। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। कहते हैं कि पानी पानी हो गया। यार मैंने पानी बंद किया, प्यासे रखा 3 दिन और मुझे पिला रहे हैं। शर्म आई और मैंने कहा मर तो अब जाना ही है, तो ज़ैनुल आबिदीन से एक सच्ची बात ना कर ले। मैं अंदर गया तो इमाम फिर गर्दन झुकाए बैठे थे, तो मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम साहब ने नजरें उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया क्यों नहीं पहचाना? जब तू अंदर दाखिल हुआ है तो मुझे 6 महीने का अली असगर उसी वक्त याद आ गया था। जब तू अंदर आया है तो मेरे चचा के कटे हुए बाजुओं में जो दर्द था और मेरी फूफी की आंखों में जो आंसू थे मुझे सारे याद आए थे। और वो कहाँ करबला और कहाँ दमिश्क तुमने नेज़े पे लटका के मेरे बाप का जो सार गलियों में घुमाया मुझे सारा याद आया था। शिमर कहता मैंने घबरा के कहा फिर पानी क्यों पिलाया? कर पहचान गए थे तो पानी क्यों पिलाया? कहता यूं करके आंसू पूछे इमाम ने। फरमाने लगे मेरी मजबूरी है, मैं साकी कौसर का नवासा हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे पिलाना था, मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। उन्होंने हमें सिखाया है कि जो पानी ना दे उसे प्याले भर भर के पिलाना चाहिए। किधर गया मेरा और आपका किरदार? छोटे छोटे दिल, इतनी इतनी बात में झगड़ा। हो सकता है साकी साहब से भी मैं नाराज हो जाता अगर स्टेज पे बड़ी कुर्सी न रखते। इतना सा दिल बस, हो सकता है बिगड़ जाए एक दूसरे से कि मुझे बुलाया ही नहीं, नारे नहीं लगाए, बंदा इस्तकबाल कोई नहीं भेजा। ओ भैया तो छोटे लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो कच्ची पक्की बातें। जो आदमी बड़ा होता है वो इस्तकबाल से बड़ा नहीं होता। जो बड़ा होता है वो बड़ी कुर्सी से बड़ा, जो बड़ा होता है वो आगे बैठने से बड़ा नहीं होता। सदर सदर ही होता है, वो जहां भी बैठ जाए वो सदर ही है। इन चक्रों से बाहर आए। अहले बैत अतहार का उसवा नूर, खूबसूरती। बात को समेटना है क्योंकि वक्त इशा करीब है। क्यों निकले इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ? यजीद तो जामे मस्जिद दमिश्क का खतीब था, पता है आपको? चले अब पता चल गया। दाढ़ी वाला आदमी, उलमा जानते हैं, जुब्बा पहनता था, बड़ा शानदार, हज के खुतबे देता था। हज के हमारे तो हुक्मरानों को सूरत इखलास नहीं आती, फिर भी आप कह के देखें, वो कहेंगे सबसे ज्यादा मजहब का पता ही मुझे है। यजीद दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, इमामे वाला, जुब्बे वाला, हज पढ़ाने वाला, तो इमाम आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ निकले और इस तरह निकले कि बच्चे कुर्बान करा दिए। तो इमाम हुसैन के सारे खुतबे, सारे मदीने से मक्का, मक्का से मकामे बैजा, वहां से करबला, सारे खुतबे वही खुतबा फिर दमिश्क में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, वही फिर मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम हुसैन फरमाने लगे यजीद अल्लाह की हदों को तोड़ता है, रब के हलाल को हराम और हराम को। आपके मुल्क में कहा नहीं जाता कि मौलवी गुंजाइश निकालें सूद के बारे में। इतना बड़ा जुर्म जिसको कहा गया कि अल्लाह रसूल से जंग है, ये इतने बड़े हराम को हलाल करने जा रहे हो। कहा ये अल्लाह की हदों को तोड़ता है, नमाजें छोड़ के पढ़ता है, रंडियों का नाच देखता है, मुजरा जो आजकल गंद हर एक मोबाइल में आया है। ये इमाम हुसैन ने ये खुतबा दिया, फरमाया कि मुजरे देखता है, नाच देखता है, अय्याशियां करता है। और फिर इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने अपनी आंखों से इसे मदीने में शराब पीते देखा है। फरमाया जो इतने बड़े कबायर करता हो उसके हाथ में हाथ दे दूं? यार समझो तो सही, इमाम हुसैन का जिहाद तो बेहयाई के खिलाफ, शराब के खिलाफ। इमाम हुसैन का जिहाद तो दीन को नाफिज करने का, नाफिज करने। नमाज पढ़ने से यजीद मना नहीं करता, नाफिज करने का जिहाद। इमाम ने बच्चे कटवा दिए, लेकिन इलेक्शन में बड़े शराबी की बड़ी फोटो के नीचे छोटी मेरी भी लगी है, और मैं सबसे बड़ा हुसैनी, सबसे बड़ा यराने सारे शराबियों से, यजीदियों से, और सबसे बड़ा हुसैनी मैं।
सारा गंद मिल्लत के जवानों के मोबाइलों में, लड़कियों के कॉलेज के आगे लड़कों का रश, और बहुत सारी बच्चियां बेचारी पढ़ना छोड़ गईं, कॉलेज छोड़ गईं, इसलिए कि बाप निगरानी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं दे सकता। और भाई ये सारे हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम अली मकाम के मानने वाले हैं। यहाँ अपने मुल्क में अपनी बेटियां महफूज नहीं, हिंदुओं से खतरा है, यहाँ सिखों से खतरा है। ओ मेरे अजीज याद रख, अगर तू गंद देखता है, गंद को प्रमोट करता है, गंद की बात करता है और इस बेहयाई को फरोग देता है, तो क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन का हाथ होगा, तेरा मेरा गिरबान होगा। हजरत अली अकबर मैदान महशर में खड़ा करके सवाल करेंगे कि मैंने बाजू कटवा दिए और तेरे हाथ चलते रहे गंदगी के लिए, इसको प्रमोट करता रहा। हजरत अली अकबर सवाल पूछेंगे। नौजवानों याद रखना, नौजवान वो नहीं होता जो कहता है कि मैं जिधर जाता हूँ तो उधर मैं ही मैं होता हूँ, मर्जी से सोता हूँ, मर्जी से उठता हूँ, मर्जी से खाता हूँ, 15-15 लड़कियों के मेरे मोबाइल में नंबर हैं। ये जवानी नहीं, ये तो कमजोरी है आपकी, ये तो नफ्स की गुलामी है। जवान तो वो होता है जितना कद ऊंचा हो उतनी नजरें झुकी हुई है। जवान तो वो होता है जितना ज्यादा अल्लाह कुव्वत दे, अपने सारे मामलात को, अपनी अक्ल को, अपनी कुव्वत को वो दरे रसूल का गुलाम बना दे। मोहम्मद बिन कासम आए यहाँ लड़ने के लिए, राजा दहर से मुकाबला, 17 साल का नौजवान, कितने सालों का बोल के बताएं? 17.5 साल का मुंडा की कर लेंदा वैसे, बर्गर खाने के अलावा, घर में लड़ाई करने के अलावा। और ये गलती हमारी है, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, जब बच्चा होता है तो कहते हैं अभी बच्चा है, इसलिए गुस्सा करता है, और जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म है, बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। तो सियाने होने की केड़ी उम्र है जी, वो भी बता दें, उसका भी कोई बहाना बताएं, कब समझदार होगा। 17 साल का नौजवान, इश्क लगा सी खेडा खेड दी, तो फिर खेडा भुल गईयां, कज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। मोहम्मद बिन कासम आए तो एक बुजुर्ग ने देखा मोहम्मद बिन कासम बड़े परेशान है, कहने लगे पुत्र खैर है। तो कहने लगे हुजूर ना तो रस्तों का पता है हिंदुस्तान के, और सुना है राजे दहर की फौज भी बड़ी मजबूत है, कैसे लड़ूंगा? कहने लगे बेटे तो हिम्मत कर, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरी मदद करे। चंद दिनों के बाद वो बुजुर्ग फिर मिले तो मोहम्मद बिन कासम बड़े हशाश बशाश, तो बुजुर्ग कहने लगे आज बड़े हशाश बशाश हो, खैरियत है? तो मोहम्मद बिन कासम कहने लगे हुजूर मुझे पता चल गया है, 2 से 2.5 घंटे लड़ेगा राजा दहर, फिर भाग जाएगा, इससे ज्यादा मेरे मुकाबले में ठहरेगा नहीं। कहा क्यों? कहने लगे मैंने पता कराया है, वो नजर का गंदा है, मैंने मालूमात कराई है, उसकी तो फुफ्फी की, मामू की, खाला की, चचा की बेटी उसकी गंदी नजर से महफूज नहीं, जिनके पेटों में रिस्क हराम हो और आंखों में बेहयाई हो, वो कभी किसी मैदान में खड़े नहीं रह सकते, 2 घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रहेगा। कहने लगा हुजूर मैं 17 साल का नौजवान हूँ, या मैंने काबा देखा है या कुरान देखा है, और जब दिल ज्यादा ललचाता है तो मुस्तफा की कब्र अनवर को देखा करता है। हमने बाहया जिंदगी रखी हुई है। अपने मिजाजों में सुने, अल्लाह जज़ाए खैर, सुने इमाम हुसैन ने ना सर सजदे में कटाया और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रही। आज महफिल से जाने के बाद जिसने 2 नफल नहीं पढ़ने और सिपारा कुरान पाक का नहीं पढ़ना, मुझे ये लगता है कि उसने भी महफिल का मजा नहीं चखना। कम से कम इतना तो करो यार कि किसी पारा रोज का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इमाम हुसैन की शहादत पर तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे तुमने कूफियों जालिमों उसको शहीद कर दिया जो 3 दिन से पहले कुरान पाक खत्म किया करते थे, और मैं जब भी दिन में उन्हें मिलता था उन्होंने रोजा रखा हुआ होता। 3 दिन में कुरान खत्म करें तो रोज के कितने सिपारे बने, तो मैं और आप कितने पढ़ते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ, कुछ ना हो सके ना, मेरे अस्सा फरमाया करते थे कुछ ना हो सके तो कुरान मजीद एक दफा घर में खोल ही लिया करो। फरमाते थे उसके सफ़ों से ऐसा नूर निकलेगा कि तुम्हारा घर रोशन हो जाए, इसे खोल ही लो। कुरान से प्यार करो, इस्लाम से प्यार करो, दीन को अपनाओ।
बच्चे उस वक्त नहीं नमाज पढ़ेंगे जब आप घर में लेक्चर देंगे कि नमाज पढ़नी चाहिए। आप मुसल्ला बिछा लें, 1.5 साल का बच्चा भी आपके साथ खड़ा हो जाए, उसको पता कोई नहीं नमाज क्या है, पर अब्बा पढ़ रहा है तो वो इंशाल्लाह पढ़ेगा। माँ सवेरे कुरान मजीद खोल ले, 3 साल की बेटी जिसको कुछ नहीं आता वो भी सकाफ लेके ना और सपारा लेके अलिफ बा ता सा पढ़ेगी। ओ मेरे भाई, फिर वो जब 3 साल की बेटी अपने बाप के लिए हाथ उठा के दुआ मांगेगी ना, तो मुझे लगता है अल्लाह रहमतों के सारे दरवाजे खोल देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सजाएं संवारें। मैं कुछ बीमार भी हूँ और मुसलसल सफ़र में भी हूँ। अभी मुझे एक और जगह भी हाजिर होना है। आप लोग प्यार से मिलते हैं, कौन किसी को मिलता है, लेकिन उसमें जब मस्जिद की बेहुरमती होती है, मैं अभी देख रहा था सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग को धक्का लग गया और मेरा सारा जायका ही ख़राब हो गया कि बाबा जी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो भाई आपको बड़ा प्यार है ना, मिलना चाहते हैं जी। ये 3.5 घंटे से में बंदा गखड़ पहुंच जाता है। जुमेरात को आ जाएं और इंशाअल्लाह ताला खाना भी पेश करेंगे। तो अगर हम आपके पास आ सकते हैं तो आप भी तो आ ही सकते हैं ना। आप नाराज हो गए हो, आप घूरने लग गए हो, भाई इतना लंबा मामला तो कोई नहीं ना, हम आए दिन आए होते हैं तो प्यार है ना जी। यहाँ से आपके शहर से कई लोग मेरे पास जुमे में पहुंच जाते हैं। बस जब पानी लोड़ नहीं हड़ा नुराह बरा, शौक होता है तो काम भी चल जाता है। लेकिन मैं कोई इतना काबिल मुलाकात नहीं हूँ। मुझे सरदार सानू पता है अपनियां कीतियां दा, ये तो उन्हें पर्दा चपाया उदा भला उसी, तो इतना ज़्यादा काबिल मुलाकात नहीं हूँ। मेरे लिए दुआ करें, मैं लोगों के गुमान के मुताबिक हो जाऊँ। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि ये धक्कम पेल, ये किसी को गिराना, किसी को उठाना, ये पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, ये थोड़ा अजीब लगता है। और मजहबी लोगों में ये तो काम सियासतदान करते थे। तो आप हमें बस रुजस्ता दें ताकि हम अगले इज्तिमा में जहाँ लोग मुंतज़िर होंगे वहाँ हम पहुँचे इंशाअल्लाह ताला। अगर कभी ऐसा मौका बना, कहीं किसी जगह आखिरी इज्तिमा हो ना, आगे ना जाना हो, तो मैं बैठ जाता हूँ, लोगों से मिल लेता हूँ। कोई मतलब इतना बड़ा ये मसला नहीं, लेकिन चूँकि जाना है, मुझे उम्मीद है आप दरगुजर करेंगे, हो जाएगा मामला इंशाअल्लाह। और सब आगे चलेगा प्रोग्राम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फिद दीन व दुनिया वल आखिरा। मौला करीम हमारी हाज़री मकबूल फरमा। कितना प्यारा बंदोबस्त किया है दोस्तों ने, कोशिश कबूल फरमा। बड़े बूढ़े छोटे कितनी मोहब्बत से आए हैं। अल्लाह एक एक का एक एक कदम कबूल फरमा, हमारे दिलों को राहत अता फरमा। एक बच्चा है मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके दिल का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह अपने फजल से शिफा दे दे, अपनी रहमत से शिफा दे दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, सच्ची खरी पक्की तौबा की तौफीक दे।